हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद लेसन नंबर 3। पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को सिखाया था कैसे स्केल निकाली जाती है, 2 फुल टोन्स, 1 सेमीटोन, 3 फुल टोन्स, 1 सेमीटोन। वैसे ही इस बार मैं आपको सिखाऊंगा कॉर्ड्स, ताकि आप इस तरह की म्यूजिक बड़ी आसानी से बजा पाओ। बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखोगे तो मैं सी स्केल में ही मैंने मोस्टली ये बजाया है, लेकिन डिफरेंट कॉर्ड्स बजाई हैं उसमें। तो मैं आपको सिखाता हूं कि कॉर्ड एक्चुअली होती क्या है। कॉर्ड इज नथिंग बट किसी भी एक म्यूजिक स्केल के 3 नोट्स, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट किसी भी स्केल के एक कॉर्ड मिलकर एक कॉर्ड बनाते हैं। कॉर्ड को खोजना बहुत ही आसान है पूरे स्केल में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहले सी स्केल बजाऊं तो इस पूरे स्केल में मैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट को अगर दबाऊंगा तो वो सी स्केल बोला जाएगा। वैसे अगर मैं डी स्केल बजा रहा हूं तो डी स्केल का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट मिलकर एक कॉर्ड बनता है। जनरली आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कॉर्ड के नोट्स जब आप बजाओगे तो वो जनरली बहुत अच्छा साउंड करेंगे। वही अगर देखो, अगर मैं कुछ और गलत नोट्स बजाऊं तो वो बेकार साउंड करेंगे। जनरली तो यही रूल है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को अगर जब हम बजाएं तो वो काफी अच्छा साउंड करेंगे। उसी से आपको पता चल जाएगा कि वो उस कॉर्ड के, उस मेजर कॉर्ड के नोट्स हैं। तो अगर आपने नोटिस किया, मैंने सी दबाया इस उंगली से और वही सी कॉर्ड मैंने इस हाथ से बजाया। तो यहां पर अगर आप देखोगे, इस स्केल में मैंने फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट पकड़े और अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर से यहां पर मैंने सी पकड़ा। तो ये पैटर्न आप भी कर सकते हो, बहुत इजी है। उसी तरह मैंने ए दबाया अपने लेफ्ट हैंड से और ए कॉर्ड के फर्स्ट, थर्ड और ए स्केल के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट्स को बजाया यहां पर। उसी तरह एफ के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट्स। तो ऑलमोस्ट पापा कहते हैं का इंट्रोडक्शन म्यूजिक की तरह ये बज रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो मैं वहां अगर एक बार के लिए लेफ्ट हैंड को नहीं यूज करते हैं तो हम देखिए आप, मैं बजा रहा हूं सी, उसके बाद मैं बजाता हूं ए कॉर्ड, उसके बाद एफ, उसके बाद जी। ओके, ऑलराइट। तो आप लोगों ने देखा कितना आसान है कॉर्ड बजाना। किसी भी स्केल का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट मिलकर आप उस स्केल का कॉर्ड बजा सकते हो। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉर्ड के लिए जरूरी नहीं है कि आप आगे की तरफ ही फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ नोट पकड़ो। आप इसको इनवर्स भी कर सकते हो, यानी कि उल्टा भी कर सकते हो। तो आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाने के बदले आप ये कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर सी कॉर्ड बजाने के लिए मैं बजा रहा हूँ सी का फर्स्ट नोट विच इज सी, और थर्ड नोट विच इज ई, एंड देन द फिफ्थ नोट विच इज जी। तो मैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट बजा रहा। मैं इसको जी को यहाँ छोड़कर पीछे वाला जी भी बजा सकता हूँ, फिर भी ये सी कॉर्ड होगा, क्योंकि तीनों नोट्स सेम है और ये स्केल सेम है। तो मैं इसको यहां से इन्वर्स करके यहां पर भी बजा सकता हूं। सो इंस्टेड ऑफ इस जी के बदले मैं ये जी यूज कर सकता हूं। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड से अगर बजाना चाहूं तो ऐसे बजा सकता हूं। सिमिलरली, ये अगर हम प्रॉपर कॉर्ड पकड़े तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, मैंने आपको रिवर्स इन्वर्स सिखाया कि जी को हम कहां यूज कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग चाहें तो इस सी को छोड़कर ये वाला सी भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ये थर्ड, फिफ्थ और ये वाला सी। तो प्लीज नोट कीजिए कि मैं जब प्रॉपर कॉर्ड बजाता हूं तो सिर्फ एक नोट छोड़ता हूं, तो ये नोट छोड़कर ये, फोर्थ नोट छोड़कर फिफ्थ। लेकिन अगर मैं इन्वर्स कर रहा हूं, और कोई प्रोफेशनल पियानो प्लेयर जो होते हैं वो लोग कई बार
4 नोट बजाते हैं, जिसमें वो पहले वाला सी भी यूज करते हैं और लास्ट वाला नोट भी यूज करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, आई कैन इन्वर्स, मैं ये इन्वर्स कर सकता हूँ इस सी को इस सी से, और इन्वर्स के साथ साथ मैं यूज भी कर सकता हूँ। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, और मैं ये यूज भी कर सकता हूँ। उसी तरह फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, और कई प्रोफेशनल पियानो प्लेयर इसको यूज करके एट्थ को भी यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ इन्वर्स करने के बदले एक और नोट ऐड कर देते हैं। मैंने आपको लास्ट लेसन में सिखाया था कि कैसे स्केल्स निकालनी है, तो आपने, आई होप आपने सी डी ई एफ जी एच कई सारी स्केल्स प्रैक्टिस की होंगी। मैं आपको एक बहुत छोटा सा पीस दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप कॉर्ड बजाओ तो तीनों नोट एक साथ बजने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये और ये बज रहा है। आप वो बजा सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर कॉर्ड बजानी हो तो तीनों ऐसा लगना चाहिए कि आप एक ही नोट बजा रहे हो, लेकिन तीनों नोट्स बजने चाहिए। उसके अलावा जब आपको मैं अगले लेसन्स में और एडवांस लेसन्स में सिखाऊंगा कि कई बार कॉर्ड्स के जो नोट्स होते हैं उसको रिदम देने के लिए यूज किया जाता है, तो हाथ को हम लोग थोड़ा सा रोटेट करके बजाने की कोशिश करते हैं, जैसे तो ये हाथ को ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट वो हम लोग लेटर एडवांस स्टेज में सीखेंगे। इस बार के लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप 2 चीजें प्रैक्टिस करो। किसी भी एक स्केल को आप निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल इजीएस्ट स्केल इज सी, तो आप सी के कोड्स को प्रैक्टिस करो। फिर आप लेसन नंबर 2 से डी कॉर्ड बजाना सीखो और डी कॉर्ड के नोट्स को प्रैक्टिस करो। वैसे ही आप ई, एफ, जी, ए, बी वगैरह कॉर्ड्स का इस्तेमाल करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको छोटा सा पीस सुनाऊं, तो आप देखो मैंने इसमें ये कॉर्ड यहाँ पर यूज किए है और उसी स्केल का नोट में यहाँ पर यूज करके इसको बजा रहा हूँ। मैं इसको या तो बजा कर रख सकता हूँ या मैं इसको रिदम की तरह यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल और कई प्रोफेशनल लोग होते हैं वो 4 फिंगर्स यूज करते हैं, 4 नोट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको शायद डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक लेफ्ट हैंड से आप कॉर्ड्स बजाने की कोशिश कर सकते हो, राइट हैंड से आप ट्यून्स बजाने की कोशिश कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको कई सारे हिंदी सॉन्ग्स के नोट्स मिल जाएंगे। ये पीस मैं आपको स्लोली बजा कर दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पर ए से शुरू कर रहे हैं, तो जस्ट नोटिस कीजिए आप। बजाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो आप देखो मैंने डी कॉर्ड बजाया है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट। फिर से दिखाता हूं। डी कॉर्ड बजाया मैंने, फिर वापस मैं ओरिजिनल स्केल पर आ जाता हूं। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो और मैं आपको अगले लेसन्स में और भी तरीके सिखाऊंगा ताकि आप फास्ट लर्न कर पाओ। बट मैं ये एडवाइस दूंगा आपको कि आप रोज पियानो प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स एवरी डे। ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ते में 1 घंटे एक दिन पियानो प्रैक्टिस किया। उससे बेटर है कि आप एवरी डे 15-20 मिनट करो, ना कि एक हफ्ते में 1 घंटे।